आज मैं आपको बताऊंगी कि ये वी स्टिच पीको कैसे बनाते हैं। इसके अंदर वी बनती हैं, इसलिए इसको वी स्टिच पीको कहते हैं। तो ये मैंने धागे के साथ बनाई है कपड़े के ऊपर। अगर आपने उनकी कोई चीज़ बनाई और उसके किनारों पे बनाना चाहते हैं तो आप उनके साथ भी बना सकते हैं, और सेम कलर से भी बना सकते हैं और कंट्रास्ट कलर से भी बना सकते हैं। तो मैं इस कपड़े के ऊपर आपको बताती हूँ कि ये मैं कैसे बना रही हूँ। ऐसे भी स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे जितना फासला यहाँ पे छोड़ना है उतने फासले से ही ये क्रोशिया दूसरी तरफ लेके जाएंगे, कपड़े के दूसरी तरफ लेके जाएंगे और वहाँ से धागा अपनी तरफ लेके आएंगे। ऐसे इतना लंबा लूप खींच के इसको यहाँ तक लेके आना है। ये जो क्रोशिया के ऊपर लूप है उसको यहाँ तक लेके आना है और यहाँ पे ऐसे क्रोशिया के ऊपर बल चढ़ा के इन दोनों ये जो क्रोशिया के ऊपर चेन है उनके अंदर से गुजार देना है। ऐसे अब दरमियान में वी के दरमियान में 3 चेन बनाएंगे। तीन चेन बना के अब यहाँ जहाँ से पहले लूप लिया है वहाँ से फिर से ऐसे क्रोशिया पिछली तरफ लेके जाके धागा ऐसे अपनी तरफ लेके आएंगे ऐसे। और यहाँ पे फिर से क्रोशिया के ऊपर ये 2 चेन है, क्रोशिया के ऊपर बल चढ़ा के ये दोनों चेनों के अंदर से ऐसे गुजार देंगे। ऐसे ये एक और वी बन जाएगी। फिर अगली वी बनाने के लिए यहाँ दरमियान में फिर से 3 चेन नहीं बनानी। यहाँ पे ऐसे ही जब वी बना रहे होना है तो फिर यहाँ पे दरमियान में 3 चेन बनानी है। अब फिर से यहाँ से उतने ही फासले से क्रोशिया को पिछली तरफ लेके जाएंगे और पीछे से ऐसे ये जो धागा है इसको आगे ले आएंगे। ऐसे ये लंबा सा लूप बना के एक लंबा सा क्रोशिया के ऊपर लूप बन जाएगा, इसको यहाँ तक लेके आना है और फिर क्रोशिया के ऊपर फिर से बल डाल के इसके अंदर से ऐसे गुजार देना। अब दरमियान में 3 चेन बनानी है। तीन चेन बना के जहाँ से पहले लूप बनाया उधर से ही फिर से क्रोशिया पीछे लेके जाना है और धागा को अपनी तरफ लेके आना है। फिर से ऐसे उतना ही लंबा लूप बना के ऐसे जितना कपड़े का किनारा है उतना ही लंबा इसको लूप को बना लेना है और फिर यहाँ पे फिर क्रोशिया के ऊपर बल डाल के ये जो 2 चेन है उनके अंदर से ऐसे धागा गुजार देना। ऐसे ये बनानी बहुत आसान है, बस दरमियान में 3 चेन बनानी है और कपड़े के अंदर ऐसे लूप बनाते जाने हैं और ये वी बनती जाएंगी। अब फिर से नई नई वी बनाने के लिए फिर से ऐसे यहाँ से उतना ही फासले से क्रोशिया को पीछे लेके जाके धागा अपनी तरफ लेके आना है ऐसे। और इस लूप को इतना लंबा खींचना है, यहाँ तक लेके आना है, इसको इस किनारे तक ऐसे लेके आना है ताकि वी बन जाए। फिर उसके अंदर से ऐसे धागा गुजार देना है। क्रोशिया के ऊपर जो 2 चेन है उनके अंदर से क्रोशिया के ऊपर बल डाल के गुजार देना है। फिर यहाँ दरमियान में 3 चेन बनानी है। ऐसे 3 चेन बना के उसी जगह से फिर से उसी सुराख के अंदर से फिर से ऐसे फिर से उतना ही लंबा लूप बना के क्रोशिया के ऊपर 2 चेन है, क्रोशिया के ऊपर बल डाल के उसके अंदर से ऐसे गुजार देना। फिर अगली वी बन जाएगी। तीन चेन फिर से उसी के अंदर से फिर से लूप
और फिर ये जो 2 चेन है उनके अंदर से फिर से ऐसे एक चेन बन जाएगी। बहुत आसान है बनाना, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ऐसे ऐसे हम बनाते जाएंगे। अब मैं इससे अगली वीडियो में आपको बताऊंगी कि ये जैसे हमने ये सादा बिल्कुल पीको बनाई है। अब मैं अगली वीडियो में बताऊंगी कि इस पीको के अंदर यहाँ पे हम पीको दाना कैसे ऐड कर सकते हैं। इसी पीको को थोड़ा सा लेस की तरह फिर ये लगेगी और ये बहुत प्यारी पीको बनेगी। तो आप मेरी आने वाली अगली वीडियो भी फिर ज़रूर देखें।